अस्सलाम वालेकुम। कंपाइलिंग कंस्ट्रक्शन के रिवीजन वीक में हम जो है वो वीक 1 to 8 जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वीडियोस को जो है वो लाजमी आप देखें। थर्ड पार्ट में जो हमने एग्जांपल स्टार्ट की थी वो फोर्थ पार्ट में कंटिन्यू हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो है वो फोर्थ पार्ट में यानी कि जो थर्ड पार्ट था उसमें हमने जो है वो LL1 पार्सर के स्टेप्स जो है वो कौन कौन से हैं वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था इमलेट लेफ्ट रिकर्जन, ये हमने कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये वाली जो करंट वीडियो है इसमें हम जो है वो फर्स्ट सेट कैलकुलेट करेंगे, फॉलो सेट कैलकुलेट करेंगे, इस तरह पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे और जो है वो स्ट्रिंग मैचिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो जो ग्रामर थी, ये वाली ग्रामर थी, इस पर के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या काम किया था कि इसमें से हमने लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव कर दिया था। अब हमारे पास ये वाली ग्रामर जो है बन चुकी है। ठीक है, अब ये इसको यूज़ करेंगे और इसके थ्रू हम जो फर्स्ट सेट और फॉलो सेट को हम जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप में मैंने कहा था कि हम फर्स्ट सेट को जो है वो कंप्यूट करेंगे या फाइंड करेंगे और थर्ड स्टेप में हमने जो है वो फॉलो सेट को जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास जो गिवन CFG थी इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास फर्स्ट सिंबल क्या होगा। तो आपने क्या काम करना है कि जितने भी ये लेफ्ट साइड पर आपको जो है वो डिफरेंट नॉन टर्मिनल नज़र आ रहे हैं इनको आपने एक कॉलम में लिख लेना है, ई डैश टी डैश एंड एफ। ठीक है, एक कॉलम आपने बना लेना फर्स्ट सेट का और एक आपने कॉलम बना लेना फॉलो सेट का। तो ई जो है इसकी जो प्रोडक्शंस हैं इसको आपने देखना है और उसमें से देखना है कि हमें लेफ्ट साइड पर पहला सिंबल कौन कौन सा मिल सकता है। ठीक है, तो ई को देखें तो ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश, तो टी हमारे पास यहाँ पर जो है वो पहला सिंबल है, लेकिन ये टी जो है वो नॉन टर्मिनल यानी कि टी को मजीद आप जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो टी जो है वो किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ टी डैश से। तो एफ यहाँ पर फर्स्ट एफ यहाँ पर जो है वो फर्स्ट सिंबल आ रहा है, तो एफ जो है वो मजीद आप देख सकते हैं कि एफ की जो है वो फर्स्ट सिंबल क्या बन रही है, या तो स्टार्टिंग ब्रैकेट और या फिर आई बन रही है। तो ये दो सिंबल ऐसे हैं जो हमें ई के अगेंस्ट मिल सकते हैं। तो ई के फर्स्ट सेट में हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने ई डैश को देखा, तो ई डैश को देखें तो यहाँ पर प्लस हमें टर्मिनल मिल रहा है और यहाँ पर एप्सिलॉन मिल रहा है, तो प्लस और एप्सिलॉन इसका जो है वो फर्स्ट सेट बन जाएगा। सिमिलरली जब टी को हमने देखा तो टी का जो है वो प्रोडक्शन एफ टी डैश है, तो एफ नॉन टर्मिनल है तो एफ की प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या क्या फर्स्ट सिंबल मिलेगा, ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी। तो टी के फर्स्ट सिंबल क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी बन जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने नेक्स्ट में टी डैश को देखा, तो टी डैश का फर्स्ट नॉन टर्मिनल क्या बन गया, ये सिंबल स्टार और यहाँ से एप्सिलॉन, तो स्टार और एप्सिलॉन यहाँ से मिल जाएगा। एफ की जो है वो फर्स्ट सिंबल कौन से बनते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी, तो ये हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी आ गया। तो इस तरह हमने देखा कि हमने जो है फर्स्ट सिंबल को देखते हुए हमने फर्स्ट सेट को जनरेट कर लिया। अब अगला स्टेप जो है वो फॉलो सेट का है। तो फॉलो सेट बेसिकली क्या हमने देखना है, लुक एट सिंबल ना। ठीक है, तो वो कैसे हमें आएंगे, तो एक तो हमने पहला रूल ये है कि जो हमारे पास स्टार्ट सिंबल होगा उसके फॉलो सेट में आपने डॉलर साइन लगाना है। ठीक है, तो डॉलर साइन क्यों लगाते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस ये है कि हमने जब पहला जो ई है यानी कि इस ई को हम देख रहे हैं, इसको आपने देखना है इस ई के अगेंस्ट राइट साइड पर कहाँ पर ई आ रहा है ना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्शन में ई नहीं आ रहा, यहाँ पर भी ई नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना ई के, ई जो है वो इस प्रोडक्शन में आ रहा है ना। तो ई के बाद वाला सिंबल आपने देखना है, क्योंकि फॉलो के देख रहे हैं तो नेक्स्ट जो वन सिंबल उसको हमने देखना है। तो ई के बाद सिंबल कौन सा आ रहा है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। ठीक है, तो अगर तो टर्मिनल होगा तो एज इट हमने फॉलो सेट में लिख दिया। ठीक है, और अगर आपके पास जो है वो नॉन टर्मिनल यहाँ पर होता तो फिर उसकी प्रोडक्शन में जाना था और वहाँ से उसका फर्स्ट सेट गेट करना। ठीक है, तो ई के हमने दोनों सिंबल लिख लिए। अब ई डैश पर आ जाए ना, तो ई डैश को हमने देखा, तो ई डैश आपको नज़र आ रहा होगा, तो फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी आपने ये चीज़ देखनी है तो फिर आपने ये यहाँ पर रूल ये देखना है कि अगर जो जिस सिंबल को आप देख रहे थे इसके बाद कोई सिंबल नहीं है ना, इसका मतलब है कि जो इस ई डैश का जो फॉलो सेट होगा वो लेफ्ट साइड का जो सिंबल होगा, जिस तरह यहाँ पर ई है, उसके फॉलो सेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ई का जो फॉलो सेट है और जो ई डैश का फॉलो सेट है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ई डैश का जो फॉलो सेट होगा वो किसके इक्वल होगा, ई के। तो ये वाला हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने देखा कि टी का,
तो नेक्स्ट में टी का देखते हैं हम। तो टी का जो है वो राइट साइड पर देखें तो हमारे पास टी जो है वो कहीं भी नहीं आ रहा ना, कहीं आ रहा है, टी यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो टी टी और इस टी के बाद देखा हमने ई डैश। तो ई डैश का जो आपके पास फर्स्ट सेट होगा उसको हमने देखना है। तो ई डैश का फर्स्ट सेट कौन सा है, प्लस और एप्सिलॉन। तो प्लस अगर होगा, ठीक है, तो ये प्लस वाला सिंबल तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट डॉलर साइन कैसे आए, तो हमने प्लस प्लस के बाद एप्सिलॉन को भी देखना है। तो टी की जगह जब आपने एप्सिलॉन लिखा तो हमारे पास क्या नेक्स्ट बन जाएगा, ई डैश। ठीक है, तो ई डैश का जो है, ई डैश का जो फॉलो सेट होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल था ई के साथ। तो ई डैश का बेसिकली आपने फॉलो सेट फिर लिखना है। ठीक है, तो टी की जगह जब आपने एप्सिलॉन पुट किया तो ई डैश का जो फॉलो सेट होगा वो फिर आपने उसके सिंबल भी इसमें इंक्लूड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर साइन इस वजह से आया। ठीक है, अब उसके बाद टी डैश को आपने देखा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो टी डैश क्योंकि राइट मोस्ट पर आ रहा है तो टी डैश का जो फॉलो सेट होगा वो टी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपके पास टी का जो फॉलो सेट होगा वो टी डैश का बन जाएगा। ठीक है, एफ का फॉलो सेट कैसे आया, तो एफ को आपने देखा तो यहाँ पर एफ आ रहा है, यहाँ पर भी एफ आ रहा है। ठीक है, तो एफ के बाद हमें क्या मिल रहा है, टी डैश। और टी डैश का हमने देखा कि टी डैश का हमारे पास जो फर्स्ट सेट है उसमें हमारे पास स्टार आ रहा है तो हमने स्टार लिख दिया। ठीक है, और एप्सिलॉन जब हमने लिखा तो हमारे पास क्या, ये प्रोडक्शन बन जाएगी टी डैश। तो टी डैश का जो फॉलो सेट होगा वो टी के इक्वल होगा। तो जो हमारे पास टी डैश का फॉलो सेट होगा वो उसके सिंबल हमने इसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो अगर हमारे पास एप्सिलॉन होगा तो उसको हम जब यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास टी डैश बच जाएगा। तो टी डैश के जो सिंबल होंगे वो आपने फिर सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास फॉलो सेट आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास जो टेबल है वो किस तरह क्रिएट होगा, तो हमने कहा था कि आपने जो है वो एक कॉलम बना लेना है नॉन टर्मिनल्स का। ठीक है, एक आपने इनपुट सिंबल्स का बनाना है और इसमें जितने भी हमारे पास CFG के अंदर टर्मिनल्स होंगे वो सारे के सारे आपने जो है कॉलम वाइज लिख लेने हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सिंबल डॉलर का यूज़ करना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है नेक्स्ट में कि ये प्रोडक्शन जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनकी ये प्रोडक्शन कैसे लिखनी है, वो इस तरह आपने लिखनी है कि आपने जो है वो ई जो है यानी कि ये वाला जो सिंबल ई है इसका फर्स्ट साइड देखना है, इसमें क्लोजिंग ब्रैकेट स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी आ रहे। तो आपने क्या देखना है कि ई की जो प्रोडक्शंस हैं वो आपने इन दोनों कॉलम में लिख दी, स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी में। तो क्यों इनमें लिखना है, और क्यों इनमें लिखना है, इसलिए लिखना है कि ऐसी प्रोडक्शन आपने इनमें लिखनी है कि जिससे हमें आईडी का सिंबल मिल सके ना। ठीक है, तो ये वाली जो प्रोडक्शन है इससे हमें आईडी का सिंबल मिल सकता है और क्लोजिंग स्टार्टिंग ब्रैकेट का भी सिंबल मिल सकता है। ठीक है, सिमिलरली आपने ई डैश का देखा तो ई डैश में प्लस और यहाँ पर एप्सिलॉन आ रहा है तो प्लस में आपने ई डैश वाला लिखा जिससे हमें प्लस का सिंबल मिल जाएगा। और एप्सिलॉन जो है जब भी एप्सिलॉन फर्स्ट सेट में आ जाएगा तो फिर आपने उसके फॉलो सेट के सिंबल को देखना है। ठीक है, तो फॉलो सेट में क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर, तो आपने क्लोजिंग ब्रैकेट और डॉलर में एप्सिलॉन लिखना है जिससे हमें एप्सिलॉन का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास सिमिलरली जिस तरह हमने ई का लिखा और ई डैश का लिखा इस तरह हम टी और टी डैश की भी प्रोडक्शन लिखेंगे। एफ का जो है वो देखें इसमें स्टार्टिंग ब्रैकेट और आईडी आ रही है तो यहाँ पर भी आपके पास आईडी और स्टार्टिंग यानी कि एफ की जो प्रोडक्शन होगी जिससे हमें आईडी मिल रही है और एफ की प्रोडक्शन जिससे हमें स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल रही है। इस तरह हमारा ये टेबल भी बन जाएगा। तो मज़ीद डिटेल के लिए आप जो है वो वीक नंबर 8 के वीडियोज़ को आप जो है वो देखें, उसमें डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो है कि हम इसमें स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करेंगे। तो हमारे पास जो है वो जो स्ट्रिंग होगी जिसको हमने मैच करना है वो है ID प्लस ID स्टार ID डॉलर साइन। तो डॉलर साइन जो है इसकी टर्मिनेटर के तौर पर हम यूज़ करें ताकि हमें पता चल जाए कि ये एंडिंग हो गई है ना स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपके पास इनपुट सिंबल टेबल वही है पार्सिंग टेबल जो हमने लास्ट स्टेप में जो है परफॉर्म किया था, टेबल जनरेट किया था। ये बेसिकली आपके पास जो है वो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें आपने 3 कॉलम बना लेने स्टैक का और इसमें डॉलर साइन आपकी इनपुट स्टार्ट हो जाएगी। इनपुट बफर जो हमारे पास स्ट्रिंग होगी वो आपने यहाँ पर लिखनी है और प्रोडक्शन रूल जो हमने रूल्स यहाँ पर यूज़ करना है वो इसमें आते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमने डॉलर साइन को अब इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है ना। डॉलर साइन को आपने सबसे पहले आईडी वाले कॉलम में देखना है। ठीक है, डॉलर साइन और आईडी को देखना है आपने। तो डॉलर साइन और आईडी तो ये कैसे आएगा, ये अब देखें कि आपने
यहाँ पर जो डॉलर साइन है इसके साथ आपने बेसिकली जो है वो स्टार्टिंग जो सिंबल है ई, ठीक है, उसको आपने किया। अब ये देखें डॉलर साइन और ये आपने स्टैक में रख देना है सबसे स्टार्ट में ना। डॉलर साइन आपका टर्मिनेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये आपका स्टार्टिंग सिंबल है ना, ठीक है। तो डॉलर साइन और ई से हमने स्टार्ट किया ना, ठीक है। अब आपने देखा कि ई को आईडी वाले कॉलम में देखना है, ई ये वाला और आईडी ये वाला। तो ई को आईडी वाले कॉलम में देखा तो हमारे पास ये प्रोडक्शन हमें मिली है, ई प्रोड्यूसेस टी ई डैश। तो हमने क्या काम करना है, जो स्टैक में ई था इसको हमने ई डैश और टी के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि ई को हमने इस तरह रिप्लेस कर दिया टी ई डैश। तो इसको हमने कैसे लिखा, यानी कि राइट साइड से पहले ई डैश जो है वो नीचे लिखेंगे और उसके बाद टी ऊपर लिखेंगे। तो आपने राइट टू लेफ्ट इसको लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपने उल्टा लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डॉलर साइन, उसके बाद ई डैश और इसके बाद टी, यानी कि यहाँ पर डॉलर साइन ई डैश और टी। तो ई डैश जो था इसको पहले आपने लिखा, फिर टी को आपने लिखना है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट आपने इसको लिखते जाना है, ठीक है। अब आपने देखा कि जो स्टैक है उसके टॉप पर क्या आ गया, टी, यानी कि यहाँ पर आप देखें टी टॉप पर आ गया। टी को आपने फिर आईडी पर देखना है, टी को आईडी पर देखा तो हमारे पास क्या मिल गया, टी प्रोड्यूसेस एफ टी डैश। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस टी की जगह हमने क्या लिखा, टी डैश एफ, इस टी की जगह क्या लिखा, टी डैश एफ। अब एफ हमारे पास टॉप पर आ गया, तो एफ को आईडी पर देखा, तो एफ को आईडी पर देखा तो एफ प्रोड्यूसेस आईडी। तो इस एफ को हमने आईडी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा आईडी और आईडी आपस में मैच कर गए ना, जब कंपेयर किया तो आईडी और आईडी जब मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपने क्या करना है, इस इनपुट बफर से आईडी को भी रिमूव कर देना है और स्टैक से इस आईडी को भी रिमूव कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों से रिमूव हो गए तो इधर आपके पास टी डैश बच गया, इधर आपके पास प्लस यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आपने देखना है टी डैश को प्लस वाले सिंबल में देखना है, तो टी डैश को प्लस वाले सिंबल में देखा तो एप्सिलॉन। तो टी डैश जो है वो यहाँ से एप्सिलॉन जब होगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बच गया, ई डैश, ठीक है। तो ई डैश को प्लस वाले सिंबल में देखें, ई डैश को प्लस वाले सिंबल में देखें तो ये हमारे पास ये तीन सिंबल आ रहे हैं। इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ई डैश टी और प्लस, प्लस आपके पास हैंड पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इस ई की जगह, ई डैश की जगह हमने लिखा ई डैश टी और प्लस, तो प्लस टॉप पर आ गया। तो प्लस प्लस आपस में मैच कर जाएगा, तो दोनों साइड से रिमूव कर दें, टी आ गया। टी को आईडी में देखा, तो टी को आईडी में देखा तो एफ टी डैश, तो टी की जगह हमने टी डैश एफ लिख दिया, तो एफ टॉप पर आ गया। एफ को आईडी में देखा तो हमारे पास एफ प्रोड्यूसेस आईडी था, ठीक है। तो एफ की जगह हमने आईडी रिप्लेस कर दिया, तो आईडी और आईडी मैच कर गए, तो इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर दिया, टी डैश आ गया। टी डैश के अगेंस्ट हमने स्टार देखना है, टी डैश के अगेंस्ट हमने स्टार देखा तो हमारे पास ये प्रोडक्शन आ गई। तो इसको टी डैश को हम रिप्लेस कर देंगे, टी डैश एफ एंड स्टार, ठीक है। तो टी डैश को हमने रिप्लेस कर दिया टी डैश एफ एंड स्टार, स्टार स्टार मैच करके दोनों साइड से रिमूव हो गए। एफ को आईडी पर देखा तो एफ पर आईडी आ रहा था, तो हमने एफ की जगह आईडी लिख दिया, आईडी और आईडी मैच कर गए, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को रिमूव कर दिया, टी डैश आ गया। टी डैश को डॉलर पर देखेंगे तो एप्सिलॉन था, तो टी डैश खत्म हो जाएगा। ई डैश को डॉलर पर साइन पर देखेंगे तो वहाँ पर भी एप्सिलॉन था, तो उसको रिमूव कर दिया। और एंड पर हमारे पास क्या बन गया, डॉलर, इधर भी रह गया ये डॉलर साइन, इधर भी रह गया, तो दोनों मैच कर गए ना। तो इस तरह हमने ये वाली स्ट्रिंग जो है वो मैच कर ली। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको LN1 पार्सर के डिफरेंट स्टेप जो है वो समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद जो है वो आप एग्जाम्पल के लिए वीक नंबर 8 जो है उसकी डिफरेंट एग्जाम्पल को देखें, उनमें क्या क्या सिचुएशंस हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनको आप लाजमी देखें, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।